राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जय हो तुलसी माता की। देवउठनी एकादशी आ रही है और देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है, जो कि हर घर में किया जाता है, मंदिरों में किया जाता है, सभी जगह पर इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि तुलसी विवाह की शुरुआत कैसे हुई और इसको देवउठनी एकादशी के दिन ही क्यों किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी कौन थी और शालिग्राम जी के साथ उनके विवाह की शुरुआत कैसे हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हो तुलसी माता की, विष्णु भगवान की जय हो। तुलसी कौन थी? तुलसी वो एक पौधा थी जो कि पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानवों के राजा जलंधर से हो गया था। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी जो सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ। तो जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं और आप जब तक युद्ध में रहेंगे तब तक मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान रखूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी, मतलब तब तक मैं पूजा में बैठी रहूंगी। उसके बाद जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा अपने व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठी रही। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं सके और सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सब ने भगवान से प्रार्थना की, विष्णु जी से, तो भगवान कि प्रभु जी जलंधर को हराने के लिए कुछ करो। अगर जलंधर जीत गया तो पूरी सृष्टि पर दानवों का राज हो जाएगा। तो इस पर भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा मेरी परम भक्त है और उसके साथ और वो अपने पति के जीत के लिए संकल्प लेकर बैठी है तो उसके साथ मैं छल नहीं कर सकता। फिर सभी देवतागण बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो ढूंढिए, अब तो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के सामने पहुंच गई। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा तो वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे इससे उसका वृंदा का संकल्प टूट गया और युद्ध में देवताओं ने जलंधर को हरा दिया, उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में जाकर गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो यहाँ पर पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसको मैंने स्पर्श किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए और कुछ ना कह सके। इस पर वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी भी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। जब इस पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और भगवान को अपने वैसा वाला ही वापस रूप मिल गया और वृंदा अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उसे तुलसी नाम दिया और कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा और उसे तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के भोग भी स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाने लगा। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह एकादशी साल भर की सभी एकादशियों में से खास मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इससे अगले दिन से ही
सभी मंगल कार्य और शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, शादी विवाह शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि भी आती है और मुंह पर लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। तो इस दिन तभी से देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी की पूजा की जाने लगी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए और पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माता तुलसी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उनको श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना चाहिए। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे में सुबह शाम घी का दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हुई थी तुलसी विवाह की शुरुआत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।